नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के जालौरी गेट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की है। स्थानीय लोगों ने गजेंद्र शेखावत को बताया है कि रात में कुछ लोग जालौरी गेट पर पथराव कर रहे थे। उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, जिसके बाद गजेंद्र शेखावत थोड़ी देर धरने पर बैठे। तो स्थानीय लोगों ने शेखावत को बताई आप बीती कि किस तरह से पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी हुई थी। दो पक्षों के बीच, दो समुदायों के बीच वहां पर यह हिंसक झड़प चल रही थी, लेकिन पुलिस वहां पर तमाशबीन बनी हुई थी। पुलिस मौजूद जरूर थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ये वहां के स्थानीय लोगों ने जानकारी दी गजेंद्र सिंह शेखावत को। और गजेंद्र सिंह शेखावत, आपको बता दें, जालौरी गेट पर पहुंचे हैं, जहां पर वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो स्थानीय लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं। कल ईद की पूर्व संध्या पर ये जिस तरह के हालात वहां पर तनावपूर्ण बने, दो गुटों के बीच ये हिंसक झड़प हुई और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया। ये झंडे और लाउडस्पीकर को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था जालौरी गेट पर, और उसके बाद अभी भी हालात वहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। आज सुबह भी पथराव हुआ है। तो झंडा हटाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। एक समुदाय का झंडा वहां से हटाया गया, दूसरे समुदाय ने वहां पर अपना झंडा लहराया। कुछ लाउडस्पीकर हटाने को लेकर भी कुछ हिंदूवादी संगठन वहां पर आगे आए आज, क्योंकि ईद की नमाज वहां पर अदा की जानी थी, जिसको लेकर कुछ लाउडस्पीकर वहां पर लगे हुए थे और यह विवाद वहां पर बढ़ता चला गया। तो कल रात जिस हंगामे की शुरुआत हुई थी, आज भी यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईद और अक्षय तृतीया का आज पावन मौका है, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं राजस्थान के जोधपुर में। ये जालौरी गेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस को वहां पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, दोनों पक्षों को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया और वहां पर पुलिस को ये लाठियां भांजनी पड़ी। कल भी यही तस्वीर थी और आज सुबह एक बार फिर से वहां पर पथराव हुआ है, जिसके बाद पुलिस को एक बार फिर से वहां पर लाठियां भांजनी पड़ी हैं। तो आप देख रहे हैं ये पुलिस का लाठी चार्ज और किस तरह से वहां पर पथराव हुआ और स्थिति वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल होती चली गई और पुलिस को वहां पर लाठियां भांजनी पड़ी हैं। लेकिन इस बीच कुछ स्थानीय लोग ये जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर पुलिस मौजूद जरूर थी कल, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यानी कि पुलिस की पूरी भूमिका को लेकर यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं कुछ स्थानीय लोग। और ये आप बीती वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनको बताई गई है, जिसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत खुद जालौरी गेट पर पहुंचे हैं और वहां पर धरने पर बैठ गए। तो जोधपुर के जालौरी चौक की आप तस्वीरें देख रहे हैं और किस तरह से वहां पर हालात बहुत ही तनावपूर्ण बने हुए हैं और वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल को अब तैनात करना पड़ा है। आपको जानकारी दे दें, 3 लोगों को वहां पर हिरासत में लिया गया है। तो जालौरी गेट पर ये हालात नियंत्रण से बाहर हुए। कल ये दोनों समुदायों के बीच झड़प हुई थी और ये हिंसा के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से कई वाहनों में वहां पर आग लगा दी गई। वहां पर यह भी बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ियों के वो शीशे तोड़ दिए गए, वहां पर पथराव हुआ है वाहनों पर। तो वाहनों की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से उनको नुकसान पहुंचाया गया। और ये दो गुटों के बीच जो वहां पर संघर्ष हुआ, टकराव हुआ, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और ये झंडे को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद वहां पर बढ़ता चला गया। तो आपको ये ताजा अपडेट दे रहे हैं, जोधपुर हिंसा केस में 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही साथ ये भी जानकारी दी है कि प्रशासन को हर हालात में वहां पर स्थिति को नियंत्रण में करने के निर्देश दिए गए हैं कि शांति वहां पर कायम रहनी चाहिए। तो 3 लोगों को हिरासत में अभी तक लिया गया है, लेकिन हालात वहां पर किस तरह से नियंत्रण से बाहर हो गए और जैसे ये पथराव किया गया
ये झंडे को लेकर, लाउडस्पीकर को लेकर ये पूरा विवाद किस तरह से आगे बढ़ता चला गया, वो आप इन तस्वीरों में देख समझ सकते हैं। और जोधपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से क्या जानकारी दी गई है इस पूरे घटनाक्रम पर, वो भी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बताने में काफी हैं कि किस तरह से वहां पर लाठीचार्ज हुआ है। ये शहर का जो शांति है, जो व्यवस्थाएं बने हुए हैं, उसको आप बनाए रखें, हमें सहयोग करें। और मैं सभी को यही कहूँगा, आप अपने घर पे जाइए और अपने शांति से रहें। हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है, हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ, सभी प्रकार से व्यवस्था है। जो भी केस दर्ज होंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैरकानूनी काम किया है, जो जिस पे कानून के खिलाफ है, उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी दोषी लोगों के खिलाफ, ये जानकारी दे रहे हैं पुलिस कमिश्नर। और वो भी कह रहे हैं कि फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों को देखकर कि क्या हालात वहां पर कल रात बने थे। बीती रात वैसे ये झड़प की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह भी वहां पर पथराव हुआ है। ये जालौरी गेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पास ही एक ईदगाह भी है और ये ईद की नमाज वहां पर अदा की जानी थी आज सुबह। और ये आप देख रहे हैं किस तरह से ये भगवा झंडा मूर्ति पर पहले लगाया गया था। ये परशुराम जयंती के मौके पर वहां पर ये लगाया गया था, जो जानकारी अभी तक हमें मिली है। और उसके बाद वहां पर किस तरह से ये झंडा वहां पर बदल दिया गया, ये इस्लामिक प्रतीक वाला झंडा वहां पर लहराया गया और आज आप देख रहे हैं वहां पर तिरंगा लहरा रहा है। तो जोधपुर में ये इतना ज्यादा बवाल क्यों है, ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मूर्ति पर पहले भगवा झंडा लगाया गया था, उसके बाद कल रात ये झड़प हुई। ईद की पूर्व संध्या पर ये इस्लामिक प्रतीक वाला झंडा वहां पर लहराया गया। वहीं से दरअसल ये इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई और आज मूर्ति पर वहां पर तिरंगा लहरा रहा है। तो जालौरी गेट, जहां पर यह स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगी हुई है और उसके ऊपर आप देख रहे हैं तिरंगा लहराता हुआ। तो 3 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है और आपने सुना पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी दोनों ही पक्षों से, दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की प्रार्थना की है कि शांति सब बनाकर रखें। और फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है, ये भी अब से कुछ देर पहले आपने सुना पुलिस कमिश्नर जानकारी दे रहे थे। लेकिन एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है कि कहीं ये हंगामा और ज्यादा वहां पर न बढ़ जाए। बदले हुए हालात के मद्देनजर वहां पर एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है। तो 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये राजस्थान के जोधपुर की तस्वीरें आपके सामने। और कल रात जिस हिंसा की शुरुआत हुई थी, दोनों पक्षों के बीच किस तरह से हालात तनावपूर्ण बने थे, वहां पर पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी थी। और आज सुबह भी वहां पर पथराव हुआ। जब सुबह ईद की नमाज के बाद वहां पर एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण बन गए, जब पथराव की शुरुआत हुई। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी से। सर, राजस्थान में करौली होता है, मंदिर तोड़ दिया जाता है और जोधपुर में जो घटना हुई है रात में, आखिर सांप्रदायिक तनाव इतना क्यों राजस्थान में, कौन है इसके पीछे? देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ और हमारा मत भी स्पष्ट होता जा रहा है और विश्वास भी स्पष्ट होता जा रहा है कि तुष्टीकरण की नीति के कारण ही ऐसी घटनाएं घटित होती है। करौली की घटना, भारतीय नववर्ष मना रहे थे लोग, उनके बीच में अवरोध पैदा करना, जिसके कारण ऐसी घटना घटी। और फिर जब निर्दोष लोगों को पकड़ना, दोषी लोग पकड़ से बाहर रहना, जो घायल एक आदमी होता है उसको कोई नागरिक ले जाता है अस्पताल, उसको भी पकड़ लेना कि तुम वीडियो में दिख रहे हो, प्रॉपरली जांच नहीं करना। तुष्टीकरण की नीति के कारण भी करौली घटा। तुष्टीकरण की नीति के कारण ही अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ा गया, गौशाला तोड़ी गई। और तुष्टीकरण की नीति के कारण ही जोधपुर में कल घटना जालोरी गेट पे होती है। एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी जो उसकी मूर्ति लगी हुई थी, उस पर परशुराम जयंती पे किसी ने
परशुराम जयंती के अवसर पर जो जयंती मनाई होगी, उन्होंने एक झंडा लगाया और आपके उसके रिएक्शन में या एक्शन में या विरोध में किस तरह का झंडा लगाते हो जो आपत्तिजनक झंडा है, जो लग नहीं सकता झंडा, और उसके बाद भी सरकार जो कार्रवाई करती है उसमें मुझे समझ में आता है, कुछ लोगों ने बताया पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। आपको लगता है कि शासन प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है, फेल हो चुका है वहाँ पर, और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या सिस्टम पूरा फेल हो गया है। वो अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए तुष्टीकरण की नीति पे चल पड़े हैं, और इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो वहाँ के मुखिया अशोक गहलोत जी, जो मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री भी है। क्या आप अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो क्या जवाबदेही उनकी है? गृह मंत्री है, उनका गृह क्षेत्र भी है, जवाबदेही है, उनको जवाबदेही लेनी चाहिए। क्या मांग करेंगे? हम तो उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। इस्तीफे मांगने से पता है कि पॉलिटिकल पार्टी हम नहीं देते, आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि जनता के बीच में जाने के लिए बीजेपी और आप लोग इस तरह के तनाव पैदा कर रहे हैं। ये उन्होंने एक और सोची समझी रणनीति अपनाई है कि कोई असफलता हो उनके काम की, तो असफलता का ठीकरा नरेंद्र मोदी जी पे फोड़ दो। ये भी शासन का कोई काम करने का तरीका ठीक नहीं। असफलता क्यों हुई, क्यों करौली की घटना घटी, क्यों आप अलवर राजगढ़ में मंदिर आपका तोड़ा गया, उसके डीप में नहीं जाना, और तुष्टीकरण की नीति के कारण एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी नीतियां बनाना जिसके कारण भी हमारा वोट पक्का रहे, ये गुड गवर्नेंस नहीं है, ये बैड गवर्नेंस है। आखिरी सवाल रहेगा सर, कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, जब भी बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह घटना घटती है तो ट्विटर पर बोलते हैं या फिर बयान उनका आता है, लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं आया है, और वो नेपाल में है और कहा जा रहा है कि वहाँ पर वो नेपाल में। मुझे लगता है कि ट्विटर के नेता हो गए, फील्ड में बिल्कुल जाना बंद है उनका, सीरियसली वो रहते नहीं। मैं तो लोकसभा में भी देखता हूँ कोई सीरियसली उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो दिखती नहीं, और आज जो समाचार आ रहे हैं वो तो और नॉन सीरियस जैसे आ रहे हैं कि वो आमोद प्रमोद में कहीं व्यस्त हैं, और राजस्थान में इस तरह की घटनाएं घट रही है, उनको शर्म आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को आप सुन रहे थे, जो अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि जवाबदेही उनकी बनती है, और जिस तरह से हालात राजस्थान में एक के बाद एक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। करौली में हिंसा हुई, वो तुष्टीकरण की वजह से हुआ, और जो अलवर में जो मंदिर गिराया गया, जो गौशाला गिराई गई, उसके पीछे भी तुष्टीकरण की नीति है। और आज जो हम तस्वीरें देख रहे हैं जोधपुर में, उसके पीछे भी तुष्टीकरण है, ये आरोप लगाते हुए अर्जुन मेघवाल। भारत माता की कोई एक जना खड़ा होकर फिर मैं मैंने देखा है, यहाँ से जालूरीगढ़ से पत्थर मारते हुए आ रहे थे, यहाँ पे दो ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी, उनको हमने यहाँ पे बचाया, उनको जो मारने के लगे यहाँ पे पत्थर मारता है तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, उनको रोकिए। उन्होंने कोई रोका नहीं, सब पत्थर मारते आते रहे, और मेरी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर मारा। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे इस गली के अंदर से एक लेडी खड़ी थी, उसने क्या हो रहा है, उसने ऊपर से मटका देखा, जब वो इधर से निकल। अब सुन रहे गजेंद्र सिंह शेखावत और भारत माता की जय के नारे भी वहां पर लगाए जा रहे हैं, और उससे पहले आपने सुना था किस तरह से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी इसके लिए अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि उनकी जवाबदेही यहां पर बनती है। जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, एक के बाद एक घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं, चाहे वो करौली हिंसा की बात की जाए या फिर अलवर में जो मंदिर गिराया गया, गौशाला गिराई गई, और अब जो जोधपुर में जिस तरह के तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और हिंसा हुई है, उसके पीछे प्रशासन की नाकामी है। प्रशासन चूंकि फेल हो चुका है, इस वजह से इस तरह की तस्वीरें राजस्थान में एक के बाद एक देखने को मिल रही हैं। तो आप देख रहे हैं दूसरी ओर जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो वहीं पर जहां पर जिस चौराहे पर ये वहां पर हुआ है पूरा घटनाक्रम, एक झंडा उतारा गया और दूसरा झंडा लहराने को लेकर ये जो पूरा विवाद हुआ कल बीती रात से ही, और आज सुबह भी पथराव हुआ है ईद की नमाज के बाद। और आप देख रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं लोगों के बीच, और स्थानीय लोग वहां अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि किस तरह से इस हिंसा की वहां पर शुरुआत हुई थी।
कोई एक जना खड़ा होकर अभी जो फिर मैं बताओ अरे मोबाइल छोड़ दो, बात कर रहा हूं, मोबाइल छोड़ दो। भारत माता की कोई एक जना खड़ा होकर अभी जो फिर मैं भारत माता की बताओ अरे तो जोधपुर में तनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। सीएम ने जन्मदिन का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। सीएम गहलोत ने बुलाई है उच्च स्तरीय बैठक। ये जानकारी अभी मिल रही है। जोधपुर में जिस तरह से तनाव के हालात इस वक्त बने हुए हैं, उसी से जुड़ा हुआ ये अपडेट। सीएम ने जन्मदिन का कार्यक्रम रद्द किया और एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। तो उच्च स्तरीय बैठक में अब क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि लगातार उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है मौजूदा हालात के लिए कि जवाबदेही उनकी बनती है। और अब मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर।